क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स बाय लर्निंग लैड एजुकेशन। और इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग एक एंटायर अरे को फंक्शन पे पास कर सकते हैं और कैसे हम लोग एक पर्टिकुलर अरे एलिमेंट को फंक्शन पे पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमारे प्रोग्राम पे मैं एक अरे को क्रिएट करूँगा जो इंटीजर टाइप का होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इंट और मैं अपने अरे को नाम दूँगा मार्क्स। और उसके बाद मैं यहाँ पे इस अरे को इनिशियलाइज करूँगा। मैं यहाँ पे इस अरेज का एलिमेंट्स लिखूँगा 22, 44, 66, उसके बाद 99, 88, चाहे तो 77। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक सिंगल डायमेंशनल अरे को क्रिएट किया है और यहाँ पे मैंने इसे इनिशियलाइज भी किया है। और अभी हम लोग क्या करेंगे, दो फंक्शन क्रिएट करेंगे और उसमें एक फंक्शन को हम लोग इस सारा अरे पास करेंगे और दूसरे फंक्शन को हम लोग इस अरे के एक पर्टिकुलर एलिमेंट को पास करेंगे। तो यहाँ पे इस मेन फंक्शन के बाहर मैं अपने एक फंक्शन को क्रिएट करूँगा, उसका रिटर्न टाइप होगा void और मैं उस फंक्शन को नाम दूँगा डिस्प्ले सिंगल मार्क, जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट को प्रिंट करेगा इस मार्क्स अरे का, इसलिए मैंने उसे नाम दिया डिस्प्ले सिंगल मार्क। और यहाँ पे ये एक इंटीजर टाइप के पैरामीटर को लेगा क्योंकि यहाँ पे हमारा अरे जो है ये इंटीजर टाइप का है और अरे का एक पर्टिकुलर एलिमेंट इंटीजर टाइप का ही होगा। तो यहाँ पे पैरामीटर होगा इंटीजर टाइप का और मैं उस वेरिएबल को नाम दूंगा मार्क। उसके बाद हम लोगों को इस फंक्शन के बॉडी को डिफाइन करना है। यहाँ पे मैं एक प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करूँगा पहले और वहाँ पे हम लोग कुछ कस्टमाइज़ करेंगे, कुछ माइनस सिंबल डालूँगा पहले मैं, उसके बाद मैं लिखूँगा डिस्प्लेइंग सिंगल मार्क और उसके बाद हम लोग एक न्यू लाइन डालेंगे इसके बिगिनिंग और आफ्टर पे, ताकि हमारा आउटपुट जो है वो अच्छा सा दिखे। उसके बाद मैं फिर से एक और प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करूँगा और उसके ज़रिए मैं जो भी वैल्यूज़ इस फंक्शन को पास किया गया उसे प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पे इस मार्क वेरिएबल पे जो वैल्यू पास किया है वो आएगा। तो यहाँ पे मेरा फॉर्मेट स्पेसिफाई होगा %d बिकॉज हम लोग इंटीजर वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं। उसके बाद मुझे मार्क वेरिएबल को रेफ़र करना है। तो अभी हमारा ये जो डिस्प्ले मार्क फंक्शन जो है ये एक इंटीजर वैल्यू को लेगा और उसे प्रिंट करेगा। तो अभी हम लोग इसका फंक्शन प्रोटोटाइपिंग करेंगे। तो मैं इसे कॉपी करके मेन फंक्शन से पहले पेस्ट करूँगा। यहाँ पे हम लोग चाहे तो सिर्फ डेटा टाइप लिख सकते हैं, वेरिएबल का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे मार्क को रिमूव किया और उसके बाद हम लोग इस डिस्प्ले सिंगल मार्क को हमारे प्रोग्राम पे कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उस फंक्शन को कॉल करूँगा डिस्प्ले सिंगल मार्क और यहाँ पे हम लोग इस अरे के एक पर्टिकुलर एलिमेंट को पास करेंगे। मैं यहाँ पे इस 66 को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मुझे पहले मेरा अरे को रेफ़र करना होगा मार्क्स, उसके बाद इस एलिमेंट का पोजीशन स्पेसिफाई करना होगा। ये 1, 2, 3 थर्ड पोजीशन पे है, तो इसका इंडेक्स होगा 0, 1, 2। तो यहाँ पे मैं पास करूँगा 2 और यहाँ पे एक सेमीकोलन डालेंगे जो नेसेसरी है और उसके बाद मैं इसे बिल्ड एंड रन करूँगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्लेइंग सिंगल मार्क 66। तो इस तरह हम लोग एक डिस्प्ले सिंगल मार्क फंक्शन पे किसी भी एलिमेंट को पास कर सकते हैं जो इस मार्क्स अरे के अंदर है। अगर आप लोग फर्स्ट एलिमेंट को पास करना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे 0 पास करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे 0 पे चेंज करके बिल्ड एंड रन करूँगा। आप लोग देख सकते हैं 22 आ गया है। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ एक अरे के पर्टिकुलर एलिमेंट को पास किया था। अगर हम लोगों को इस पर्टिकुलर अरे को एक फंक्शन पे पास करना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे और फंक्शन को डिफाइन करूँगा और पहले हम लोगों को उस फंक्शन का रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करना है जो होगा void, क्योंकि हमारा फंक्शन कुछ वैल्यूज़ रिटर्न नहीं करेगा। उसके बाद मैं उस फंक्शन को नाम दूंगा डिस्प्ले ऑल मार्क्स और उसके बाद अभी हमारा ये जो फंक्शन है ये एज अ पैरामीटर एक अरे को लेगा
और उसके लिए हम लोगों को एक अर्रे को स्पेसिफाई करना है जो इंटीजर टाइप का होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इस इंटीजर अर्रे को पास करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं उसे नाम दूंगा ऑल मार्क्स, और ये एक अर्रे है तो हम लोगों को ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखना पड़ता है। यहाँ पे आप लोगों को उसका साइज स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हम लोग एक और पैरामीटर लेंगे जो ये स्पेसिफाई करेगा कि यहाँ पे जो अर्रे इस फंक्शन पे पास किया जाएगा उसमें कितने एलिमेंट्स है। और यहाँ पे हम लोग एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो एक इंटीजर टाइप का होगा, और मैं इसे नाम दूंगा लेंथ। तो अभी हम लोग इस डिस्प्ले ऑल मार्क्स फंक्शन का बॉडी डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर हम लोग इस printf को कॉपी करके पेस्ट करेंगे ताकि ये थोड़ा अच्छा सा दिखे। और यहाँ पे मैं करूँगा ऑल मार्क्स, और उसके बाद हम लोग एक फॉर लूप यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग इस अर्रे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना चाहते हैं। और उससे पहले हम लोग एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे इस फंक्शन के अंदर, मैं उसे नाम दूंगा काउंटर। और अभी हम लोग यहाँ पे एक फॉर लूप को यूज़ करेंगे फॉर, और मैं अपने काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करूँगा 0 पे। उसके बाद काउंटर लेस दैन लेंथ, उसके बाद काउंटर प्लस प्लस, और यहाँ पे हम लोग फिर से एक printf फंक्शन को यूज़ करेंगे जो इस अर्रे एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा। और यहाँ पे ये इंटीजर टाइप का अर्रे है तो सारा एलिमेंट्स इंटीजर टाइप के होंगे, तो हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे %d, और उसके बाद एक न्यू लाइन डालेंगे ताकि आउटपुट जो है वो न्यू लाइन पे आ जाए। और हम लोगों को रेफ़र करना होगा ऑल मार्क्स अर्रे को, और इंडेक्स स्पेसिफाई करेंगे इस काउंटर वेरिएबल के ज़रिए। तो अभी ये डिस्प्ले ऑल मार्क्स फंक्शन जो है ये एक अर्रे को ऐसा पैरामीटर लेगा और उसके सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा। तो इससे प्रोग्राम पे यूज़ करने से पहले हम लोगों को इसका फंक्शन प्रोटोटाइपिंग करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसे कॉपी करके पेस्ट करूँगा। आप चाहे तो यहाँ पे वेरिएबल नाम रख सकते, नहीं तो नहीं। मैं इसे रिमूव करूँगा वेरिएबल्स के नाम्स को, और उसके बाद एक सेमीकोलन डालना पड़ता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे हमारे मेन फंक्शन पे इस डिस्प्ले ऑल मार्क्स फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डिस्प्ले ऑल मार्क्स, और यहाँ पे ये दो पैरामीटर्स लेगा। एक होगा एक अर्रे जो इंटीजर टाइप का होगा, और उसके बाद एक और एलिमेंट जो ये स्पेसिफाई करेगा कि कितने एलिमेंट्स जो अर्रे हम लोग पास कर रहे हैं उसमें है। तो यहाँ पे हम लोगों का अर्रे होगा ये मार्क्स अर्रे, तो मैं उसे यहाँ पे स्पेसिफाई करूँगा। और दूसरा एलिमेंट कितने एलिमेंट्स है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे मैं पास करूँगा 6। तो अभी मैं इसे सेव करूँगा, बिल्ड एंड रन करूँगा। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं डिस्प्लेइंग सिंगल मार्क जो इस डिस्प्ले सिंगल मार्क फंक्शन की वजह से आया है। उसके बाद डिस्प्लेइंग ऑल मार्क्स, और यहाँ पे सारा एलिमेंट्स जो है इस मार्क्स अर्रे वो प्रिंट हो गया है। तो इस तरह हम लोग एक अर्रे के पर्टिकुलर एलिमेंट को और एक एंटायर अर्रे को एक फंक्शन पे पास कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों इस वीडियो के लिए, और नेक्स्ट वीडियो पे मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग एक 2 डायमेंशनल अर्रे को एक फंक्शन पे पास कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ज़रूर कीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूंगा तो आप लोगों को एक नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप लोग मुझे फेसबुक पे लाइक भी कर सकते हैं, facebook.com/learninglad और facebook.com/learninglad हिंदी पे।